एकदा धनुर्गम्य विचरन् मृगयामने। एक बार परीक्षित जी हाथ में धनुष बाण लेकर के मृगया क्रीड़ा करने के लिए चले। कहते हैं उस दिन परीक्षित जी बढ़िया सुंदर वो जरासंध वाला मुकुट पहन करके गए। उसने परीक्षित ने कहा कि सेवक, खजाने में जो सबसे सुंदर और चमकीला मुकुट हो, आज उस मुकुट को मैं धारण करके आखेट में जाऊं। कहते हैं जरासंध का जो मुकुट था सबसे सुंदर चमकीला था। पांडवों में ये विशेषता थी, जिस राजा को भी परास्त करके आते थे उसके मुकुट को छीन लाते। मानी खजाने में मुकुट भरे, उसी मुकुट को पहन करके गए। भ्रमण करते करते परीक्षित जी जंगल में आगे बढ़े। उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गौ माता क्रंदन करते हुए परीक्षित की ओर चली आई और आवाज लगाने लगी। ये पृथ्वी ही गौ माता बन करके आई। कहने लगी, भूमन रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे स्वामी के 3 पैर काट दिए हैं। काला काला भयानक पुरुष है, हाथ में तलवार लिए हुए है, जिसने मेरे स्वामी के 3 पैर काट दिए हैं। अब 4थे पैर को काटने के लिए आ गई। मेरा स्वामी एक पैर पर टिका हुआ है, उसको काटने के लिए भी वो आतुर होगा। परीक्षित ने कहा कि ऐसा कौन कोई हृदयहीन राक्षस है जिसने तुम्हारे स्वामी के 3 पैर काट डाले हैं? कहां है वो, मुझे बताओ। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि वो काला काला भयानक पुरुष और कोई नहीं था, वो था कलजुग। प्रेमियों, कलजुग के आते ही धर्म के 3 पैर कट जाते हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य है, तप है, दया है, दान है। तो कलयुग में आते ही धर्म के 3 पैर गए। केवल दान रूपी चरण पर टिका है ये धर्म कलयुग में, और दान में भी अभिमान आ जाता। दान को भी अभिमान की कुल्हाड़ी काट दी। परीक्षित ने कहा, अरे कलयुग, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई मेरे राज्य में आने की? निकल जा मेरे राज्य से बाहर। कलयुग कहने लगा, भूमन मुझे क्षमा करिए, मेरे 3 भाई तो अपना समय व्यतीत करके चले गए। उनके जाने के बाद मेरा ही नंबर आता है। मेरा नाम कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद में मुझ कलयुग का नंबर आता है। लेकिन राजन, मेरे अंदर एक विशेषता भी है। बोले क्या? कि कलयुग में मन से विचारा हुआ पाप नहीं लगता है, कलयुग में मन से विचारा हुआ पुण्य लग जाता है। कलयुग बहु एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग की महिमा सुनी। कलयुग की महिमा ऐसी है कि जो फल तपस्या, योग, समाधि के द्वारा सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में कलो केशव कीर्तना। कलयुग में केशव का कीर्तन करने से यत्फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। ऐसा कहते हैं। तो कलयुग की महिमा कैसी सुनाई महाराज? कलयुग को अभय कर दिया और कहा कि लेकिन अब तो मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोले महाराज, मैं कहां जाऊंगा जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अस्त होता है, पूरी पृथ्वी के आप राजा हो। मैं आपके राज्य से बाहर कहां जाऊंगा? आप मुझे जहां रहने को आश्रय दे दोगे, मैं वहां रहूंगा। तो परीक्षित ने कहा कि हम तुमको रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। द्यूतम, पानम, श्रियम, शूनाम, यज्ञ, धर्मस, चतुर्विध। 4 स्थान दिए
जहां पर जुआ खेला जाए, द्यूतालय निवसंती, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम वास करो। सबसे पहले जुआ का स्थान दिया है प्रेम। और जुआ का स्थान क्यों दिया? परीक्षित ने विचार किया कि ये जुआ का खेल इतना बुरा है, अगर मेरे बाबा जुआ नहीं खेले होते तो उनके सामने समस्या नहीं आती कि जिन्होंने मेरी दादी को भी दांव पे लगा दिया। इसलिए पहले, सबसे पहले जुआ को स्थान दिया। प्रेमियों, जहां पर जुआ खेला जाता है समझ लो कलयुग का अड्डा होता है, और जो जुआ खेलते हैं समझ लो वो कलयुग के पक्के भतीजे होते हैं। जुआरी जो होते हैं वो कलयुग के पक्के भतीजे। जुआरियों के दो छोटे भाई और होते हैं, कौन कौन से? सबसे बड़ा जुआबाज, उससे छोटा सट्टेबाज, और सबसे छोटा ताशबाज जो ताश खेलता। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को ताश भी नहीं खेलना चाहिए। ताश में भी कलयुग का वास होता है। आप में से अगर कोई खेलता हो तो आज ही प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि हम ताश नहीं खेलेंगे। काद्यूतम पानम मदिरालय निवसंती, और जब शराब का ठेका होता है उस ठेका में तुम वास करो, और शराब पीने वाले के हृदय में तुम वास करो। प्रेमियों, कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए धोखे में। गटर का गंदा पानी होता ना, गटर की नाली, उसका जो गंदा पानी, उससे भी गंदा पानी उसमें होता है, शोषण करके उसका बनाया। हमने सुना है कि फल फूल सब्जी अनाज आदि सबको सड़ाया जाता है बड़ी बड़ी भट्टियों में, और जब खूब सड़ जाता है उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको भट्टियों में खौलाया जाता है, एकदम तेज अग्नि दे करके खौलाया जाता है, और वो सब जितने भी कीड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े सब उसमें उबल जाते हैं, सबका अर्क उसमें आता है गलियों के द्वारा जो बोतलों में भरा रहता है। पीते हैं गम भुलाने के लिए, इसके पीने से थोड़ी गम। प्रेमियों, इसलिए सज्जन व्यक्तियों को ठेका के सामने भी खड़ा नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मण को तो महाराज उसको देखना ही नहीं चाहिए। अब वो बात अलग है, अब हमारे घर के पास में एक आध ठेका खुल गया, अब कहाँ जाए छोड़कर, हमारी तो इच्छा करती है कि इसको बेच दे यहाँ से दूसरी जगह जाए। जब घर बनाया था तब तो नहीं था, अब वो 1 साल से खुल गए, क्या करें। लेकिन अब योगी जी इसके लिए भी प्रयास किए हैं कि अब कुछ दिनों में ये सब समाप्त हो जाए। तो प्रेमियों, ध्यान रहे, द्यूतम पानम श्रियम वेश्यालय निवसंती, वेश्याओं के घर नहीं जाना चाहिए। वेश्याओं के घर में भी कलयुग का वास होता है। और हिंसालय, जहां पर पशुओं का वध होता है, टट्टी खाना जहां पर होता है, उस जगह पर भी सज्जन व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। कसाईयों के घर भी नहीं जाना चाहिए। कसाईयों के घर में कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिए कलयुग के लिए, द्यूतम पानम श्रियम सूना। चारों स्थानों को सुन करके कलयुग ने नाक मुंह सिकोड़े। कलयुग ने तो पसंद नहीं किए ये स्थान, लेकिन कलयुगी जरूर पसंद करते हैं। बोले महाराज आपने 4 स्थान में से एक भी अच्छा नहीं दिया, मेरे लिए कोई 5वां स्थान दे दो, कोई अच्छा सा। तो परीक्षित बोले कि हम तुमको 5वां सोने में स्थान देते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। माताएं बहनें तो नाक कान में तो कम से कम आभूषण पहनती, अब ज्यादा पहनने का समय तो नहीं रहा। अगर सोने में कलयुग का वास हो तो माता बहन तो ये कलयुग से ग्रसित हो जाएंगी, फिर कैसे बच पाए। तो प्रेमियों, सभी सोने में कलयुग का वास नहीं होता है।
जो चोरी का है, डकैती का है, लूटमार का है, छीना झपटी का, बेईमानी का है, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। जो अपने मेहनत से कमा के बनवाया है, ऐसे सोने में तो भगवान का वास होता है। भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम कांचनास्मि, धातुओं में सोना तो मैं ही हूँ। तो जो अपनी मेहनत से कमा के बनवाते हैं उस सोने में भगवान का वास होता है, और जो चोरी डकैती का लूटमार का सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। समझ गए? अब जब ये बात कही तो कलयुग ने विचार किया अब मैं और कहां जाऊं। महाराज परीक्षित ने जो अपने सिर पे जो मुकुट पहन रखा है, ये भी तो जरासंध का मुकुट है, और ये कौन सा इन्होंने अपने मेहनत से कमा करके बनवाया है। यद्यपि जरासंध के मुकुट के ऊपर तो उसके पुत्र का अधिकार था। भाई पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। तो बोले कि ये इन्होंने अनाधिकार से प्राप्त किया है। तो विचार करने लगे क्यों ना मैं इनके सर इनके मस्तक पे मुकुट पे बैठ जाऊं। तो कलयुग उनके सर पर विराजमान हो गए। अब जिसके सिर पे कलयुग विराजमान हो गया हो उसकी बुद्धि का कोई ठिकाना रहेगा। गीताजी में ऐसा वर्णन है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तो सो विजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह स्मृति शब्रमः स्मृति वर्षात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका पतन निश्चित है। अब महाराज बुद्धि की विकृति आ गई। कहां तो परीक्षित जी साधु ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते, उनका अभिवादन करते, उनको प्रणाम करते थे, उनका आदर आज उन्होंने एक अनादर कर दिया। पानी पीने की इच्छा से एक आश्रम में गए जो शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि समाधि लगा के तप कर रहे थे। समाधि में देह का भान नहीं रहता है, कौन आया, कब आया, कैसे आया, ये नहीं पता। आवाज लगाने लगे पानी पीने की इच्छा से। अब और कौन सुनने वाला। राजा परीक्षित ने विचार किया कि ये ऋषि बड़ा ढोंगी है, दम्भी है, पाखंडी है, मुझे देख करके आंख बंद करके बैठ गया है। अरे प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकता है, ये कैसा ऋषि। अपना अपमान समझ करके ऋषि का अपमान कर डाला। प्रेमियों, आश्रम के बाहर एक सर्प मरा पड़ा था। उस सांप को बाण की नोक से भेद करके ले आया और ऋषि के गले में माला की तरह से पहना दिया। परीक्षित बड़ी भूल लगी। अब कुछ देर के बाद में शमीक ऋषि के पुत्र थे किशोर अवस्था के, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया उसको श्राप देता हूं। तिलंकित मर्यादा तक्षका शब्द में हनी, माने आज से 7वें दिन तक्षक की डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रेमियों, इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ निकलता है व्याकरण की दृष्टि से। सप्तमे हनि का अभिप्राय क्या है? सप्त माने 7, में माने 5, 7 5 12 होते हैं। 12वें दिन उसके तक्षक के डसने से मौत होगी, ऐसा श्राप दिया। और यही श्राप सिद्ध होता है। 12 दिन का श्राप दिया था परीक्षित के लिए, श्रृंगी ने 7 दिन का श्राप नहीं दिया। ये हम आपको सिद्ध करके बताएं। जब शमीक ऋषि को पता चला कि बेटा श्रृंगी तूने अच्छा नहीं किया है, तूने राजा परीक्षित को मृत्यु दंड दे दिया। अरे परीक्षित जैसा धर्मावलंबी राजा अब कोई दूसरा नहीं, ये तो तूने अनर्थ कर डाला बेटा। छोटे से अपराध के लिए तूने मृत्यु दंड दे दिया। अपनी गौरव नाम के शिष्य को शमीक ऋषि ने परीक्षित के पास भेजा। तो उसको जाने में भी समय लगा होगा, सूचना देने में भी समय लगा होगा। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मेरे लिए श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, अब तो पश्चाताप करने लगे, प्रायश्चित करने लगे, कहने लगे धिक्कार है मेरे लिए। कहां तो मैं साधु ब्राह्मणों का
कैसा सम्मान करता, उनका आदर अभिवादन करता, आज मेरे द्वारा एक जघन्य अपराध बन गया, मुकुट को उतार करके फेंक दिया। ये सब अनर्थ की जड़ है। अब तो इसके लिए होश आ गया, अब पश्चाताप कर रहे, प्रायश्चित कर रहे, अपने पुत्र को राज तिलक दे दिया। पुत्र को राज तिलक देने में भी समय लगा होगा। प्रेमियों, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया राजा परीक्षित ने, बलकल वस्त्र धारण कर लिए और पश्चाताप करते हुए दिल्ली से पैदा किया। हस्तिनापुर को कहते हैं पहले, बाद में इसका नाम दिल्ली दहली आदि बाद में हुआ है। ये पांडवों की राजधानी है। तो यहाँ से पैदल चल करके नंगे पैरों से परीक्षित राजा हरिद्वार तक गए। दिल्ली से हरिद्वार जाने में भी 6-7 घंटे लग जाते हैं। अब पैदल चलने में कितना समय लगा होगा? जब रेलगाड़ी में कितना समय लग जाता है तो उसमें भी समय लगा होगा। तो ऐसे ही कई दिन व्यतीत हो गए। राजा परीक्षित पहुंचते पहुंचते गंगा किनारे हरिद्वार में विराजमान हो गए। एक वट वृक्ष के नीचे प्रायश्चित करने लगे। ऋषि मुनियों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। माने सुखदेव जी के आने तक 5 दिन निकल गए। कोई उनके लिए महामृत्युंजय का जप करने लगा। राजा परीक्षित को कैसे बचाए, बड़ी चिंतित थी। कोई वेद मंत्रों की ध्वनि करने लगा, कोई गायत्री मंत्र का पुष्ण करने लगा, कोई महामृत्युंजय आदि जप करने लगा, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि राजा परीक्षित बच जाएंगे संगीत के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जरा। सबने विचार किया कि सुखदेव जी महाराज इनका कल्याण कर सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। महाराज जो सुखदेव जी का ध्यान, सुखदेव जी कहीं से चल के नहीं आए, ऐसा लिखा है तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्र, भगवान व्यासपुत्र वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए, सबने उठ करके उनका अभिवादन किया, अभिवंदन किया और एक सुंदर सिंहासन महाराज खाली था, जो बरासन था, उस पर विराजमान हो गए सुखदेव जी, जिनकी आयु है 16 वर्ष, माने 16 वर्ष, 16 साल की उम्र है, अजान बाहु है, चौड़ा वक्षस्थल है, दिव्य ललाट है, ब्रह्म तेज से चमचमा रहा है और इनके कपोल बड़े सुंदर सुडोल हैं। नासिका, तोते की नासिका को भी लजाने वाली ऐसी सुंदर इनकी मुखाकृति, इनका मुखमंडल लगता है भगवान कृष्ण के बिल्कुल जैसे। इनकी अलकावली घुघराली अलकें कपोलों को स्पर्श करते हुए इनके सौंदर्य को माने दिखते। श्याम वर्ण है सुखदेव जी का, एकदम श्याम, जैसे श्याम सुंदर है वैसे सुखदेव जी। मुझे तो लगता है कि श्याम सुंदर ही सुखदेव के रूप में महाराज वहां पर प्रकट हुए। भगवान क्या, भगवान का संपर्क किया। तो सुखदेव जी विराजमान हो गए हैं। देवताओं ने, ये जितने भी वहां पर ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि आदि थे, सबने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित जी तुम्हारी मुक्ति के हेतु साक्षात सुखदेव जी का पदार्पण हो गया है। अब इन्हीं के चरणों में आप आश्रय लेकर के अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। राजा परीक्षित ने उठ करके सुखदेव मुनि का अभिवादन किया, उनके चरणों में बड़ी बात होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज प्रार्थना करते। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों
के पाद पद्मों में प्रणति निवेदित करते हुए प्रार्थना पूर्वक प्रश्न करने लगे थे राजा परीक्षित। यतः पृच्छामि संसिद्धि योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु नजीक आ गई हो उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाण मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? किसकी शरण ले, किसका आश्रय ले, किसका त्याग करे, फिर उसको क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है सुखदेव जी। कहते हैं राजन, बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोहितं नपा आत्मवित्तं पता पुरुषा रूपव्यादिश्य पर। वरियाने सते प्रश्न, तुमने जो प्रश्न किया बड़ा श्रेष्ठ किया। क्रतो लोकहितं नपः, तुमने लोकहित के लिए किया है, संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। आत्मज्ञानी ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर किया करते हैं। राजन, तुमने तो जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया। जिसकी मृत्यु नजीक आ गई हो उसको क्या करना चाहिए? राजन, सबकी मृत्यु रोजाना नजीक आ रही है, सबको एक दिन मर। न बच्चो कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चो कोई लंबी रखाए जटा, न बच्चो कोई जंगल बास किए, न बच्चो कोई ऊंची चिनाई अटा। स्वार्थ को संसार रचो है, चार दिना के ठाट ठटा, हरि नाम सुने हरि रसना, कोई धीरथ आमे काल घटा। काल की घटा सबके ऊपर बढ़ रहा है। काल व्याल मुखग्रास रास नाश रहित में एक दिन काल की गाल में सबको समा जाता। एक दिन सबको। और राजन, तुम्हारे पास में तो 7 दिन है। देखिए यहां पर संबोधन किया है, सुखदेव जी ने संकेत किया है 7 दिन है, इसका मतलब 12 दिन का श्राप लगा। इससे सिद्ध होता है कि राजा परीक्षित के लिए 12 दिन का ही श्राप लगा। अरे राजा खटवांग ने तो 2 ही घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। 2 घड़ी तो 48 मिनट की, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, और 2 घड़ी होती है 48 मिनट की। 48 मिनट में खटवांग राजा ने अपनी मृत्यु के समय मुक्ति को प्राप्त किया। मन को सबसे हटा करके भगवान के चरणों में लगा और आंख बंद करके एकाग्र होकर के भगवान के चरणों में मन को लगा दिया। 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त हो गए। माने तुम्हें तो 7 दिन और 7 रात मिलेंगे। 7 दिन तो बहुत होते हैं, एक क्षण में बन जाती है। बिगड़ी बने जन्म की, बने अवही आज, होए नाम को नाम जपो, तुलसी तज
कुसुमाल। बिगड़ी बने एक जन्म की, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। कब बनेगी? आज ही बन जाएगी, अभी बन जाएगी। हो राम, पहले तो भगवान के हो जाओ और कुसंग का त्याग कर दो, आज ही बन जाएगी। हाँ, तो कहते हैं, बोले कि गुरुदेव मन को भगवान ने कैसे लगाया जाए? ये मन बड़ा चंचल है। सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए हैं। हाँ, तो सुखदेव जी का जब वर्णन करो, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी आ गया। मैं शरण
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वविरेणो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का पूजन वंदन करते राजा परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने जो प्रश्न किया कि मन भगवान में कैसे, कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय पूरे भगवतो नूनं मनः संसारयेति। जितासन, सबसे पहले तो आसन को जीते। जितासनो जिता श्वास हो, अपनी श्वास को जीते और संग को जीते और इंद्रियों को जीते, इंद्रियों को बस में करें। जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवत जो भी दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान से अलग संसार में कुछ नहीं, भगवान का विराट स्वरूप है जो हमें दिख रहा है। प्रेमियों, ऐसा कहते हैं गौ गोचर जहां तक मन जाई सो माया सब जानो भाई। जहां तक गोवानी दृष्टि, गोचर वाली दृष्टि, गोवानी इंद्रिय और दृष्टि की जहां तक पहुंच है वहां तक भगवान की माया ही माया है। अब माया से कोई कैसे बच सकता है? भगवान की माया कहीं भी नहीं छोड़ती है। पहाड़ों की कंदराओं में भी जाकर के कोई भगवान की माया से नहीं बच सकता। माया का एक दूसरा नाम है नर्तकी। यद्यपि मां माने नहीं या माने जो नहीं है वो प्रतीत हो रही है, इसलिए तो भगवान की माया। जो नहीं है वो दिख रही है। माया का दूसरा नाम है नर्तकी। नर्तकी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? कीर्तन। भगवान का जो कीर्तन करते हैं वो भगवान की नर्तकी रूपी माया से बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान की माया से बचना है तो कहते हैं भगवान का भजन करो। माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो माधव को भजत है माया चीनी। कहावत। प्रेमियों, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन शब भगवान का विराट स्वरूप है। ये जितने भी पहाड़ पर्वत जो है ना, विराट भगवान की हड्डियां हैं। ये नदियां जो भी हैं ये विराट भगवान की नाड़ियां हैं। और हवा जो है विराट भगवान की श्वास है। ये सूर्य चंद्रमा आदि ये विराट भगवान के नेत्र हैं। और ये जितने भी वृक्ष हैं, ये लता पता गुलमौसमी, ये विराट भगवान की रोग है। ये पानी जो भी है ना, विराट भगवान का रक्त है। ये समुद्र क्या है? विराट भगवान का उदर है। तो बताइए, विराट भगवान से अलग संसार में है क्या? सब भगवान में है। तो कहा गुरुदेव, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की? भगवान को क्या जरूरत पड़ गई सृष्टि की रचना करने की? कहते हैं भगवान ने विचार किया, एक को हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो भगवान ने अपने संकल्प से ही सृष्टि की रचना कर दी, अपने मन से ही सृष्टि की रचना कर दी। बस अब सुखदेव जी महाराज का दर्शन हो गया। आप बिल्कुल जो है राधे राधे, कोई बात नहीं, दर्शन हो ही गया।
उनकी नजर यहीं टिकी रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान भी अपनी संकल्प से सृष्टि की रचना, एक को हम बहुश्यामी में एक से बहुत हो जाऊं, भगवान बस, भगवान को करना कुछ नहीं पड़ता है, उनके संकल्प से सृष्टि का सृजन हो जाता है। भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्षों तक उस पर विराजमान रहे, विचार करने लगे मेरा सृजन किसने किया, क्यों किया है, मुझे क्या करना चाहिए। आवाज आई, आप कभी समुद्र के किनारे जाकर के बैठना, आवाज आती है वहां से, तब समुद्र के किनारे जब ऐसे पानी का पेड़ा लगता है तो आवाज आती है, तब तो ब्रह्मा जी ने विचार किया मुझे तब करना चाहिए उस अचिंत शक्ति का जिसने मेरा सृजन किया है, तो ब्रह्मा जी तब करने लगे। भगवान नारायण ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, बोलिए नारायण भगवान की जय। और नारायण भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी मैंने तुम्हारा सृजन किया है। इन्होंने कहा महाराज मुझे नाम दो, काम दो। तो भगवान नारायण ने कहा कि विधाता मैंने तुम्हें सृष्टि का सृजन करने के लिए तुम्हारा सृजन किया है। इनका नाम उन्होंने दिया विधाता। कहा मैं सृष्टि की रचना कैसे करूंगा महाराज। कहा तुम संकल्प से सृष्टि की रचना करोगे, वो सामर्थ्य में तुमको प्रदान कर देता। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इन्होंने मन से मानसिक सृष्टि, संकल्प से सृष्टि की रचना की, जिसमें पहले सनक, सनंदन, सनातन आदि और ये जो बड़े बड़े ऋषि हैं, इसमें अंगिरा है, भृगु है, वशिष्ठ है, पुरा, पुलस्त आदि, इन ऋषि का सृजन किया। सबने मना कर दिया, बोले कहा पितामह क्षमा करना, हम इस ग्रस्त के पछड़े में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब तुम्हारा वापिस, मेरी मानसिक सृष्टि तो फेल हो गई। फिर इन्होंने रुद्र को उत्पन्न किया, भक्ति के मंत्र से रुद्र देव प्रकट हो गए, जो जन्म लेते ही रूप करने लगे, इनका नाम रुद्र हुआ। कहा महाराज मुझे नाम दो, काम दो, मैं क्या करूं। कहा रुद्रदेव तुम सृष्टि की रचना करो। तो कहा महाराज जवाब क्या। इन्होंने जो सृष्टि की रचना, इनकी सृष्टि में जो रचना इन्होंने की है, जैसे भूत है, प्रेत है, बेताल है, पिशाच है, डाकनी, शाकनी, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिन पद कोई बहुबर बाहु। किसी के तो मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के अनेक हाथ पैर है, कोई शुंड मुंड है, अनेक प्रकार की बोलियां बोलने वाले विचित्र वेशभूषा जिनकी है। महाराज ऐसी सृष्टि की रचना इन्होंने की। तो कहा बस बंद करो, ये तुम्हारी सृष्टि अच्छी नहीं है। तो इन्होंने अपने में से दो स्वरूप प्रकट किए, दायंग से मनु जी को प्रकट किया, बायंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। तो इन्होंने कहा कि तुम दोनों मिलकर के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो कहा महाराज हम ये सृष्टि की रचना कैसे करें, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी के बिना तो ये सब संभव नहीं है। पूर्व कल्प में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि ये पृथ्वी को रसातल में ले गए। तो बोले पृथ्वी के बिना ये संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी के ये छींक आई नासिका से, छोटे से 12 के रूप में भगवान 12 प्रकट हो जाते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय। अंगूठा का जो कोरवा होता है, इतने बड़े 12 भगवान प्रकट हुए, थोड़ी देर में पर्वताकार शरीर धारण कर लिए। जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, कहा बोले चिंता मत करो, ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के हम आएंगे। अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल आदि भवनों को पार करते पाताल में चलेंगे। पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लिया है, झाड़ू के अग्रभाग में धारण कर लिया है। जैसे बालक खेले खेल में गेंद को उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने 12 के रूप में पृथ्वी को महाराज उठा करके झाड़ू के भाग में धारण कर लिया।
प्रेमियों 12 में और शुक्र में अंतर होता है, इसलिए शुक्र को 12 अवतार 12 का स्वरूप नहीं मानना चाहिए। जो 12 होते हैं वो कंद मूल फल खाते हैं और शुक्र जो होते हैं वो गंदगी को पसंद करते हैं। इसलिए दूसरी एक पहचान है, जो 12 होते हैं उनके मुंह के आगे लंबी लंबी डाढ़ होती है और शुक्र के मुंह के आगे बड़ी बड़ी डाढ़ नहीं होती। शुक्र इतना विशाल नहीं होता है, 12 विशाल होते हैं। एक बार नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक बारह को हमने देखा था, जंगली शुक्र जिसको कहते हैं, भैंसे की बराबर आकृति का। वो तो खैर रही कि हमको तो उसका दर्शन हो गया, लेकिन उसने हमको नहीं देख पाया। जो एक तो साधु थे वो दर्शन करने जा रहे थे, जटाशंकर महादेव कपिलेश्वर आदि को, जहाँ गजगिरा की लड़ाई हुई उस क्षेत्र की बात, जंगल था, नदी थी, गंदगी वहां पर। तो कहते हैं प्रेमियों, आज भी कभी देखने को मिल जाए तो वो बड़ा विशाल हो, और उसमें तो 12 भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है। इतना विशाल रूप धारण किए पृथ्वी को लेकर के चलिए। इधर हिरण्यकश्यप को अपने हाथ में गदा को लेकर के और उसको विमर्श करते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा कि आज मुझसे युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, अब कौन मुझसे युद्ध करेगा। हिरण्यकश्यप मन में विचार कर ही रहे थे, इतने में नारद जी चले आए, लीला बजाते हरि गुण गाते। भगवान ने कहा कि हम तो जो है सो है ही, लेकिन तुमसे खलबल खोजत फिरे, तुम जैसे ग्रामीण सिखों को तो हम खोजते फिरते, अगर तुम्हारी पीठ में खुजली चल रही है तो आ जाओ, तैयार है। अब तुम्हारा बल युद्ध, ये गदा युद्ध होने लगा है। कहते हैं 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन युद्ध चला? 27 दिन तक। भगवान ने जानबूझ करके अपने हाथ की गदा को गिरा दिया। हिरण्यकश्यप को कहने लगा, महाराज अपनी गदा को उठा लो, ये मेरा धर्म नहीं है, मैं निहत्थे के ऊपर बात नहीं करता हूं, बड़ा धर्मावलंबी बनना। भगवान बोले तुम्हारा धर्म नहीं है तो अभी मेरा धर्म नहीं है, जो आयु गिर जाता है उसको हम वापिस नहीं उठाते हैं, हम तो निहत्थे ही रहेंगे। तो कहा ठीक है, हम भी अपनी गदा को गिरा देते। मन युद्ध हुआ। देवता लोग ये सब दृश्य देख रहे हैं। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है कि मंगल में है सुंदरी, मंगल में शुभ योग है, बेग ही मारो इसे प्रभु, ये सब जग को रोग है। हे प्रभु, इसके मरने की मंगल में घड़ी है, इस घड़ी में अगर ये नहीं मरा तो फिर मरने में नहीं आएगा, इसको जल्दी मार डालो। भगवान बोले ठीक है, सही करूंगा। कि देवन की सुन के मैंने एक तमाचो जड़ दियो, धूप धड़ाको सो भयो, तो कटी वृक्ष सम गिर गयो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने हिरण्यकश्यप की कनपटी पर एक तमाचा जोर से जड़ा। महाराज हिरण्याक्ष की कनपटी में एक तमाचा लगाया। 12 भगवान ने एक तमाचा लगते ही उसका महाराज काम तमाम हो गया। उसी समय उसका गोविंदा सभी जितने भी देवता 12 भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए 12 भगवान की, 12 भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि करने लगे और कहा प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इस दुष्ट ने देवताओं की नाक में दम कर रखी। ये हिरण्याक्ष बड़ा ही शक्तिशाली था, बरदानी था, और ये कोई साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म में भगवान का द्वारपाल ही था। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सब हो। इस रात के वशीमोर इनको इस जन्म में आना पड़ा। कहते हैं
इसका उद्धार करके 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आगे जब चले तो पृथ्वी देवी के मन में महाराज विचार आया कि मेरे लिए भगवान को 12 का अवतार लेना पड़ा। मैं सृष्टि का आधार हूं, मेरे बिना सृष्टि का सृजन हो ही नहीं सकता है। पृथ्वी देवी के मन में अहम भाव उत्पन्न हो गया। भगवान अपने स्वजनों के अहंकार को भी दूर कर देते हैं। उनका नाम है गर्भहारी, वो गर्भ का हार करते हैं। प्रेमियों, भगवान ने एक अद्भुत लीला की। पृथ्वी को लेकर के भगवान वृंदावन की ओर आए। ये वृंदावन में थोड़ी दूर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर 12 घाट है। वहां 12 भगवान का मंदिर आज भी है, इसीलिए उसको 12 घाट कहते हैं। आद्य 12 पीठ वहां पर लिखा है, 12 आद्य 12 पीठ मंदिर। यहां भगवान लेकर के आ गए पृथ्वी को और यहां से भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया। बिल्कुल वृंदावन का पश्चिम उत्तर कोना है, समझ गए कि नहीं? पश्चिम और उत्तर कोना है 12 पीठ, यहां पर मंदिर बना है। तो यहां से पंचकोशी वृंदावन का दर्शन भगवान ने कराया। वृंदावन 2 प्रकार का है, एक तो है ब्रज वृंदावन, एक है निज वृंदावन। तो ब्रज वृंदावन का 84 कोष का है, 84 कोष का ब्रज वृंदावन है और निज वृंदावन है पंचकोशी, 5 कोष। तो भगवान ने निज वृंदावन का दर्शन कराया पृथ्वी देवी के लिए। पृथ्वी तो हैरान रह गई कि मेरे बिना ये हरियाली, ये लता पत्ता, ये गुलमोशनी, ये सब कहां से, ये कैसे? मैं सृष्टि का और मेरे बिना ये गंध सुगंध, ये तो मेरा गुण है। गंध जो है ना, ये पृथ्वी का गुण है। तो पृथ्वी से नहीं रह गया। पृथ्वी भगवान से पूछने लगी, कहा प्रभु ये मेरे बिना ये लता पता, ये गुलमोशनी, ये सब कैसे? ये गंध सुगंध, ये सब कैसे? भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी ये मेरा निज वृंदावन है। इस वृंदावन का प्रलय में भी नाश नहीं होता। ये मेरे गोलोक से 21 योजन का गोलोक स्थापित किया है। भगवान जब लीला करने आते हैं तो भगवान पहले गोलोक से 21 योजन का एक टुकड़ा भूतल पर स्थापित कर देते हैं, तब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, तब लीला करते हैं। एक योजन होता है 4 कोष का, तो 21 योजन का मतलब 84 कोष। इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी देवी के भ्रम को दूर कर दिया। आज पृथ्वी को लगा कि मेरे बिना भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम उन्नता सर्वथा कर्तुम समर्थ। पृथ्वी को स्थापित कर दिया। प्रेमियों, वृंदावन की महिमा तो अनिर्वचनीय है। कल भी आपको सुनाया था। एक बार भगवान ने सभी तीर्थों का राजा बना दिया प्रयागराज के लिए। क्या त्रिवेणी का संगम है। प्रयाग माने तीर्थ, राज माने राजा। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। प्रयागराज कैसे नाम पड़ा? ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ यहाँ पर प्रयाग के किनारे किया। त्रिवेणी के संगम जहाँ है उसके पार पर ही प्रथम यज्ञ किया। तो प्रथम यज्ञ होने के कारण प्रथम प्रयागराज हो गया। प्रयाग सृष्टि में सबसे पहले यज्ञ जो है प्रयाग में ही था। अब वो भी ब्रह्मा जी ने उसको यज्ञ करता है संपन्न। तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। भगवान ने कहा प्रयागराज सभी तीर्थों से तू टैक्स ले लिया करो, मानी कर वसूली कर दिया। प्रयागराज ने कहा प्रभु जो आज्ञा। प्रयागराज ने सभी तीर्थों को टैक्स देने के लिए बुलाया। सब तीर्थ गए लेकिन वृंदावन नहीं गए। प्रयागराज ने जाके भगवान से शिकायत की, बोले प्रभु आपने ही तो मुझे तीर्थों का राजा बनाया है। भगवान ने कहा हमने बनाया, तो आपने ही तो आज्ञा की, लेकिन आपका वो छोटा सा वृंदावन नहीं आया टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए।
भगवान बोले भले आदमी, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। हाँ, अभी 1 मिनट में राजा भाजा सब बना दूंगा। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई क्षेत्र नहीं है। वृंदावन तो मेरा घर है, मेरे घर पे भी टैक्स लगाएगा, शर्म नहीं आती। प्रयागराज लज्जित हो गए और चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, बोले प्रभु क्षमा करना, मैं नहीं जानता था कि वृंदावन आपका घर है। भगवान बोले यहां से आगे ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर कभी मत करना। भगवान कहते हैं वृंदावन प्रत्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान अपने मुख से कहीं वृंदावन को तो एक पग भी नहीं छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता हूं। और भगवान ने ब्रजभाषा में कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसारी हो, मोहे नंद बाबा की याद। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ, मेरे ब्रज को वृंदावन को छोड़ के तुम्हें एक पग भी नहीं जाता हूँ। इसलिए वृंदावन की महिमा प्रेमियों, एक मैं अद्भुत महिमा आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सब वृंदावन के रसिक हो, भले ही कोटा में रहते हो तन से, लेकिन आप मन से वृंदावन में ही रहते हो। मैं इस बात को जानता हूँ। आपको मैं बहुत सुंदर वृंदावन की ब्रज की महिमा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान देकर सुने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाबा अपने रथ पहली मझोलियों को सजवा रहे हैं, तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। बद्रीनाथ की यात्रा बोली थी कि जब हमारे कोई पुत्र हो जाएगा तो बद्री विशाल भगवान हम तुम्हारी यात्रा करेंगे। तो यात्रा की तैयारी हो रही थी। भगवान अपने बाबा के पास में गए, नंद बाबा से कहने लगे, बाबा आज कहाँ की तैयारी हो रही है? रथ पहली मझोली आदि को सजाया जा रहा है। बाबा बोले कि लाला, हमने तेरे जन्म के ताई यात्रा बोली थी, तो अब हमारी कामना पूरी हो गई। अब हम यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बद्री विशाल भगवान की यात्रा करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले बाबा वो बद्री विशाल भगवान तुम्हारे यहीं पर प्रकट हो जाए तो कैसा रहेगा? बोले ऐसा नहीं होता है। तो भगवान बोले चलो हम बताते हैं। जब यात्रा आगे बढ़ने लगी तो राजस्थान की सीमा में ही काम वन है, दीर्घ वन है, जिसको दीर्घ कहते हैं, तहसील है दीर्घ। उसकी सीमा से आगे जब आगे बढ़े तो भगवान ने कहा एक पड़ाव डाल दो। पड़ाव डाल दिया। भगवान ने कहा सभी ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों आंख बंद करके यहाँ पर बद्री विशाल भगवान को याद करो, आपको बद्री विशाल भगवान का दर्शन होगा। जैसे ही सबने आंख बंद करके जो ध्यान किया, बद्री विशाल भगवान को याद किया, तुम्हारा वहां पर याद बद्री प्रकट हो जाते हैं। 4 भुजा आज भी वहां पर बद्री विशाल भगवान का मंदिर है। और बिल्कुल सेम जैसे बद्री विशाल भगवान उत्तराखंड में, वैसे ही हमारे ब्रज में भी है। मैंने आपको कल कहा, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो हमारे ब्रज में नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं हो जो ब्रज में वास नहीं करता हो। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब है ब्रज में। और तो और क्या, शनि देव भी कोकला वन है कोशी के पास में, वहां पर शनि देव भी शक्ति सहित विराजे हैं। जो सिंहनापुर है वही शनि की शक्ति यहाँ भी है। चंद्रमा जी भी वहां पर विराजे हैं। जो भरनापुर गांव है वहां पर चंद्रमा भी अपनी शक्ति के सहित विराजे हैं। भोलेनाथ तो कई रूपों में है, कहीं तो गोपेश्वर महादेव के रूप में, कहीं चक्रेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं कामेश्वर, अनेक रूपों में। और ब्रह्मा जी के 2 ही मंदिर है, या तो मंदिर है पुष्कर में और या फिर हमारे ब्रज में है ब्रह्मा जी की झाड़ी है। आप जब छठीगढ़ से दिल्ली की ओर जाओगे तो 8-10 किलोमीटर दूर पर ही गांव है चौमा, वहां पर हमने 3 बार भागवत कथा करी है। ब्रह्मा जी की झाड़ी, आज भी वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है।
ब्रह्मा जी भी हमारे मध्य में विराजमान है। लक्ष्मी देवी बेलवन है, यमुना के पल्ली पार पर ही बेलवन है, वहां पर लक्ष्मी भी अपनी शक्ति सहित विराजी है। बहुत सुंदर निकले हैं। मैं कहता हूं कात्यायनी देवी भी यहाँ रंग जी के मंदिर के बगल में कात्यायनी का मंदिर है। ऐसा एक भी देवी देवता नहीं है जो ब्रज में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पर्वत के रूप में विराजे हैं हमारे ब्रज में। जो गिरिराजी है साक्षात नारायण के स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत है, जिसको सानु पर्वत कहते हैं, ये ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। और नंदगाम में जो नंदीवर्धन पर्वत है, जिसके पृष्ठ पर कृष्ण बलराम का मंदिर है, ये शंकर भगवान का स्वरूप है। और ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर राधा रानी का मंदिर बना हुआ है, जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। बताओ हमारे ब्रज में कौन सा देव नहीं, सब यहाँ पर। तो वहां पर बद्रीनाथ के रूप में विराजमान प्रकट हो गए, जय जयकार की, सबको दर्शन कराया। तो बोले बाबा यात्रा, बोला अब क्या करेंगे, जब यहीं प्रकट हो गए तो अब बद्री विशाल क्या करें। कल आपको सुना रहे हैं बद्री केदारनाथ तीर्थयात्रा। और तो एक बार की बात है, नंद बाबा जो है प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। ये भी प्रमाणित बात हम आपको सुना रहे हैं। कुंभ का मेला पहले से ही है। हाँ, तो कुंभ के मेले की तैयारी कर रहे थे नंद बाबा। ऐसी महिमा सुनने में आती है कि 1000 बार कहते अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानी च कोटि प्रदक्षिणा भूमौ कुंभ स्नानेन तत्फलम्। 1000 बार वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल होता है, सैकड़ों बार अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है, कोटि प्रदक्षिणा भूमौ और करोड़ों बार पृथ्वी की परिक्रमा का जो फल होता है, कुंभ स्नानेन तत्फलम्, वह फल कुंभ में स्नान करने से प्राप्त होता है। कुंभ के स्नान की बड़ी महिमा। तो नंद बाबा कुंभ स्नान के लिए तैयार हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे। कन्हैया को पता चल गया। कन्हैया बोले बाबा कहाँ की तैयारी हो रही है। बोले बेटा प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, तो हम सब कुंभ स्नान करने की तैयारी कर रहे, कुंभ स्नान करने जाएंगे, आपको भी लेके चलेंगे। कन्हैया बोले कि बाबा अगर कुंभ के स्नान का फल तुमको यहीं पर प्राप्त हो जाए तो कैसा रहेगा। कहा नहीं बेटा, कहीं ऐसा होता है, तीर्थ की अपनी एक महिमा होती है, वहां पर जाना ही पड़ता है, तब उस तीर्थ के स्नान आदि का फल प्राप्त होता है, तीर्थ का सेवन करने से। तो भगवान ने क्या किया, भूल भुलैया देकर के एक लीला की। वंशुका धनसुका मनमंगल श्री राम आदि सब वहां पर बैठे, भगवान के सखा ही सब। नंद बाबा के पास में भी 2-4 उनके मित्रगण बैठे। इतनी देर में महाराज एक काला घोड़ा आया। काला घोड़ा ही नाते हुए आया और नंद जी के द्वार के आगे जो ब्रज की जो धूल मिट्टी थी उसमें आके लोट लगाने लगा, उसमें लुटी लगाने लगा। अब लोट लगाते लगाते वो काला घोड़ा सफेद घोड़ा बन गया और सफेद घोड़ा जो था ना वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया, मनुष्य बन गया। और मनुष्य बन करके नंद बाबा को और कन्हैया को प्रणाम करने लगा। कन्हैया बोले बाबा मैं आपको पूछो ये कौन है। नंद बाबा पूछने लगे भैया कौन है तुम, कभी काले घोड़ा बनते हो, कभी सफेद बन जाते हो, कभी आदमी बन जाते हो, कौन हो। तो हाथ जोड़ करके कहने लगा वो, बोले महाराज मैं प्रयागराज हूं, मेरा नाम प्रयागराज है, मैं तीर्थों का राजा हूं।
तो बोले कि भैया ये सब आपको करने की क्या जरूरत थी? बोले महाराज संसार के सब लोग जो है कुछ प्रयाग के संगम में स्नान करके अपने पापों को धो देते, मैं सबके पापों को धो देता हूं। सबके पाप धोते धोते मैं काला पड़ मैं मलिन हो जाता हूं, तो मैं अपने पापों को धोने के लिए या ब्रज की रज में लोट लगाने के लिए आता हूं। ब्रज की रज में लोट लगाने से मैं पापों से मुक्त हो जाता हूं और मैं अपने स्वरूप पर। ये ब्रज की भूमि की महिमा है। यहाँ पर प्रयागराज भी अपने पापों को धोने के लिए महाराज ब्रज की रज में लोट लगाते हैं। ऐसे तो वृंदावन की महिमा को कौन कह सकता है? अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे 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 जाने को जी चाहता है। जय हो।
प्रेमियों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ब्रज में कई रानी है, सबसे बड़ी है राधा रानी, उनसे छोटी है यमुना रस रानी, फिर है वृंदा रानी, फिर है ब्रजरज रानी। 4 रानी है यहाँ प्रमुख। ब्रजरज रानी भी है। एक बार एक राजस्थान की राजरानी आ गई, राजमाता पालकी में बैठी, हाली हमारी सब लेके चल रहे, सावधान सामने से रास्ता खाली कर दो, राजरानी राजमाता पधार रही हैं। तो वहां पर एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी, उससे सहन नहीं हुआ, बार बार कहते हैं सामने से हट जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए, राजरानी महारानी पधार रही हैं। तो झाड़ू लगाने वाली कहने लगी रहने दे, राजरानी महारानी पधार रही है, यहाँ तो 4 ही रानी है, 5 ही रानी है, 6वीं रानी कहां से आ गई? तो बोले कौन, क्या कह रही हो तुम, किससे बात हो? रानी ने सुन ली, बोले कोई बात नहीं, आप रोक दो पालकी। पालकी को रोक दिया, नीचे उतर गई। राजरानी महारानी कहने लगी, बोली बहन यहाँ 5 रानी कौन कौन सी हैं मुझे बताओ ना। तो वो झाड़ू लगाने वाली कहने लगी, सबसे पहले तो राधा रानी, उसके बाद में यमुना रस रानी, फिर वृंदा रानी, फिर ब्रजरज रानी 4, और 5वीं में हूं मेहतरानी। अब तुम 6वीं रानी महारानी कहां से आ गई? 5वीं हूं मैं मेहतरानी, जो मेहतर की पत्नी थी, झाड़ू लगाती थी। बोले यहाँ 5 ही रानी है, 6वीं रानी का क्या था? तो वो राजरानी महारानी जो थी ना, वो मेहतरानी के चरणों में प्रणाम करने लगी, कहने लगी बहन तुम तो मुझसे भी बड़ी राजरानी, मैं तो कभी कभी वृंदावन का आनंद प्राप्त करती हूँ, तुम तो यहाँ वृंदावन में सोनी की सेवा करती हो, झाड़ू की सेवा करती हो, तुम तो वृंदावन की उन प्रमुख रानियों में से, मैं तुम्हारे लिए वंदन करती हूँ, तुम तो बड़े भागी हो जो अहर्निश वृंदावन में रहती हो, अहर्निश वृंदावन की सेवा करती हो, तुमसे बड़ा भागी को। यह है वृंदावन की महिमा। प्रेमियों, बस एक कथा के बाद में फिर अब कथा को विश्राम देंगे। आज हम नहीं बजाएंगे 5-6, हाँ, और कथा को अपनी सीमा में ही विश्राम देंगे। कहते हैं महाराज कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इनके साथ में मनु जी की एक बेटी थी देहूती, जिनके यद्यपि इनके 9 बेटियां थी। हाँ, इनके 3 पुत्रियां थी, देहूती, आकृति और प्रसूति। 9 तो उनके वंश में आगे हुई, तो 3 पुत्री हुई, देहूती, आकृति, प्रसूति। ये देहूती जी का विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। यद्यपि कर्दम जी ने पहले मना कर दिया था, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई, पहले तो मना कर दिया था, ध्यान रहे। तो कर्दम जी ने यद्यपि पहले मना कर दिया, अब ब्रह्मा जी ने इनको आदेश किया, क्या मेरा आदेश है तुमको महाराज मनु की
सुंदर सुकन्या देवहूति जी के साथ में विवाह करना होगा, जो सब प्रकार से सुलक्षणा है। तो कहा पिताजी यद्यपि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मेरी शर्त यह है कि पहली बात तो यह है कि एक पुत्र हो जाएगा तब मैं घर सब छोड़ करके तब करने चला जाऊंगा, और मेरे अनुकूल होगी तो मैं विवाह करूंगा, फिर उसकी परीक्षा भी होगी। तो कहा ठीक। इधर मनु जी से कह दिया कि तुम अपनी बेटी को लेकर के जाओ, कर्दम विवाह के लिए तैयार है। तो मनु शत्रुपा जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के गए देवहूति जी के। इन्होंने 3 आसन बिछाए। एक आसन पर मनु जी विराजमान हो गए, एक आसन पर शत्रुपा जी विराजमान हो गए। देवहूति जी विचार करने लगी, ये मेरे होने वाले पति हैं, पति से सेवा नहीं करानी चाहिए। जो पतिव्रता होती है वो पति की सेवा करती है। कोई परिस्थिति की बात अलग है। अगर पत्नी बीमार हो गई है तो पति को थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, भोजन पानी आदि के फल फ्रूट कुछ देना ही पड़ेगा। लेकिन स्वस्थ अगर है तो पति से सेवा नहीं कर, ऐसा नियम। तो मनु जी ये क्या माने महाराज जो कर्दम जी थे, इन्होंने विचार किया इसमें इनका परीक्षण हो जाएगा। देवहूति जी ने अपने दाएं हाथ को आसन पर रख दिया और आप नीचे बैठ गई। स्त्री का दाएं हाथ पति का पामंगी होती है ना, स्त्रियों के बाएं हाथ में कलावा मौली बांधी जाती है, पुरुषों के दाएं हाथ। तो दाएं हाथ को आसन पर रख दिया, नीचे बैठ गई। आसन का सम्मान हो गया और उसकी अवहेलना भी नहीं, अपने धर्म की रक्षा भी कर रही है। मेरे होने वाले पति देव हैं। कर्दम जी ने देखा कि ये तो परीक्षा में पास हो गई। फिर कहा देखो जी मेरी एक शर्त है, जब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं तप करने के लिए चला जाऊंगा, क्या ये शर्त स्वीकार है? देवहूति ने स्वीकार कर लिया। कर्दम जैसा पति मुझे कहां मिलेगा? कर्दम किसे कहते हैं? जो जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो वही कर्दम है। इंद्रियाणाम दंभ करोति कर्दम भव। और देवहूति किसे कहते हैं? जिसने अपने पति की सेवा में अपनी देह की आहुति दे दी हो, सच्ची देवहूति हुई है। देवहूति जी का विवाह हो गया कर्दम मुनि के साथ में। कहते हैं कर्दम जी अपने कुटिया में ले गए देवहूति जी के लिए, जिसमें जगह जगह पर चूहों के बिल हैं, पक्षियों के घोंसले टके हुए हैं, जिसमें पक्षी भी बसेरा कर लेते हैं। देवहूति जी ने कहा कि स्वामी अगर आप कहें तो इनको मिट्टी से भर के चौका लगा दूं और ये जितने घोंसले को निकाल के बाहर फेंक दूं, कुटिया की सफाई कर दूं। कर्दम जी ने कहा देवी ऐसा मत करना, अरे ये भी बेचारे अपना गुजारा कर लेते हैं, हम भी अपना गुजारा करने कितने दिन रहना? जो जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी वो किस बात को कहते हैं कितने दिन रहना? प्राणी तो वही है जो प्राणी के लिए मरे, और यह प्रवृत्ति तो पशु की है कि आप ही आप चले, ये पशु प्रवृत्ति है। परिहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। परिहित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा के समान दूसरों को पीड़ा पहुंचाई जाए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो कहा देवी ऐसा मत करो, ये भी अपना गुजारा कर लेंगे, हम भी अपना गुजारा कितने दिन के? कर्दम जी सहज स्वभाव से संध्या वंदन करने लगे। महाराज इनकी सहज समाधि लग गई, हजारों वर्ष की समाधि लग गई, इनकी शरीर पर महाराज जीवन चढ़ने लगे।
देवहूति अपने पति की समाधि में सेवा करती है, कभी हवा करती है, कभी श्रवण ढूंढाती है। इनकी सेवा में एक क्षण भी अपने पति को छोड़ के नहीं जाती है। मेरे पति देव कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, तो मैं भी नहीं कुछ खाऊंगी, ना कुछ पियूंगी। महाराज ये भी अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से और एकदम निराहार रहे। चेतन अवस्था में हड्डियों का सा ढांचा, चेतन मुद्रा। हजारों वर्ष के बाद में इनकी समाधि खुली। करदम जी ने देखा कि ये कंकाल की तरह चेतन मुद्रा में कौन है ये देवी? भूल गए थे कि मेरा विवाह हुआ था। पूछने लगे, देवी कौन हो तुम? इतनी पतली दुबली हो, कंकाल की तरह। तो मुस्कुराती हुई देवहूति कहने लगी, मैंने आपको बताया ना, जिसने अपने पति की सेवा में अपने देह की आहुति दे दी हो, देवहूति। कहने लगी, स्वामी भूल गए, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं देवहूति हूं। सुनकर के बड़े प्रसन्न कहा, हाँ देवी, एक बार हमारा विवाह हुआ था, क्या तुम वही देवहूति हो? हाँ स्वामी, आपने तो मेरा ध्यान भी नहीं किया, आते ही आप जो है समाधि लगा करके बैठ गए। मैंने विचार किया, मेरे स्वामी समाधि होकर तक कर रहे, तो मैं भी अपने स्वामी की सेवा में ही रहूंगी। मैं भी कहीं नहीं गई, मैंने भी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। क्या वो तपस्वियों से कम थी? तो उसके पतिव्रत धर्म को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए करदम ऋषि। और करदम जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहा, स्वामी एक पत्नी को पति से क्या अपेक्षा होती है, तो आप तो सब जानते हैं। मुझे स्वस्थ, पहले तो स्वस्थ शरीर चाहिए, फिर आपका सानिध्य चाहिए। ले गए, गुजरात में बिंद सरोवर है, आज भी वो बिंद सरोवर है। एक सरोवर चला गया हमारे यहाँ भारत में, 6-7 सरोवर थे, एक सरोवर चला गया मान सरोवर चीन में, वो गूंगी बहरी सरकार की देन है। तो कहते हैं बिंद सरोवर में जाके स्नान किया, एकदम स्वस्थ हो गए, ऐसे लगते हैं मानो अभी भवन पे आए, एकदम राजकुमार राजकुमारी की तरह तरुण और तरुणी के रूप में प्रकट। महाराज इन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया, विश्वकर्मा प्रकट हो गए। कहो महाराज क्या है? कहा, विश्वकर्मा जी हमारे लिए ऐसा सुंदर विमान बनाओ जिसमें बैठ करके समस्त भूमंडल का विचरण और मन की इच्छा के अनुसार जो गतिवान, जो भी उसमें इच्छा हो, खाने की, पीने की, वो सब सुविधा प्रकट हो जाए। ऐसा कामुक विमान बना के तैयार किया, जहां जाने की इच्छा हो वहीं चला जाए, बिना डीजल पेट्रोल के चले, मन की गति के अनुसार चले, जो भी इच्छा हो उसमें सब सुख सुविधा प्रकट हो गई। उसमें सैकड़ों वर्ष तक विचरण किए, फिर सुंदर इन्होंने आश्रम बनाया, उसमें रहने लगे। प्रेमियों, इनके पहले बेटी हुई 9, एक बेटी नहीं हुई, 9 बेटी हुई। कला, क्षमा, दया, श्रद्धा, ख्याति, अरुंधति, अनुसुईया आदि ये इनकी पुत्रियां हैं। 9 पुत्री हो गई। करदम जी महाराज कहने लगे, देवी अब तुम्हारे बेटा नहीं होगा, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। सोई तो करदम जी महाराज का इन्होंने कर कमल पकड़ लिया और कहा, स्वामी ऐसे कैसे चले जाओगे? आपने तो वायदा किया था, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। अभी पुत्र तो हुआ नहीं, अभी पुत्रियों का विवाह कौन करेगा? तो कहा कि देवी अब हमें तपस्या करनी चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। इन्होंने घोर तपस्या की है। आकाशवाणी हुई कि वरदान मांग लो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। करदम जी परमरोही करदम जी बोले थे, प्रभु हम जो मांगेंगे वो दोगे? बोले जो तुम मांगोगे। बोले आप जैसा पुत्र चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा हम जैसे तो हम ही हैं, अब हम तुम्हें
हमें वचन देते हम ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तो वही भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल के रूप में महाराज प्रकट हुए, जय जयकार हुई, पुष्पों की वृष्टि की, देवताओं ने धूमधामी बजाई है। इधर ब्रह्मा जी महाराज बधाई लेकर के आए हैं। कर्दम जी यद्यपि उनके पुत्र हैं, कर्दम जी तुम्हारे पुत्र की बधाई हो, बधाई हो। और अपने 9 पुत्रों को साथ लेकर के आए हैं, जिनमें वशिष्ठ जी हैं, अंगिरा जी हैं, भृगु हैं, पुलस्त्य, ये सब बड़े बड़े ऋषि इनके पुत्र हैं ना, ये सब आए हैं। बधाई दी, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। कर्दम जी ने कहा कि पितामह आपकी बधाई का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास में इसके बदले के लिए कुछ देने को नहीं है, मैं एक प्रार्थना में आपसे करना चाहता हूं। बोले कहिए। आपके साथ आपके 9 पुत्र आए हैं और मेरी 9 बेटियां हैं। प्रेमियों, ये 90 प्रकार की जो भक्ति है, ये कर्दम जी की 9 पुत्री बन के आई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 भक्ति हैं, ये कर्दम जी की 9 पुत्री बन करके आई है। कर्दम जैसा पति और देहूती जैसी पत्नी का दाम्पत्य जहां होता है, जहां पर 90 प्रकार की भक्तियों का सृजन होता है, और वहां पर भगवान कपिल के रूप में हमारा जो सांख्य योग का उत्पादन करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। तो अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अरे शुभ शीघ्रम, शुभ काम तो जल्दी करना चाहिए, और ऐसा तो हम चाहिए। ब्रह्मा जी की तो इच्छा ज्यादा से ज्यादा सृष्टि का विस्तार हो। आजकल तो हम 2 हमारे 2, अब ये भी नहीं, अब तो हम 2 हमारा ये नाटक और ये सब नियम एक विशेष वर्ग के लिए है और दूसरे वर्ग के लिए ये नियम नहीं है। अब हो सकता है ये नियम लागू हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। तो कहते हैं कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के मांस 9 पुत्रों के साथ में कर दिया। पुत्रियों से पूर्ण हो गए और कहते हैं देवी अब तुम्हारी पुत्रियों का विवाह भी हो गया, तुम्हारे पुत्र भी हो गया, और कोई साधारण पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान श्री हरि कपिल के रूप में आए हैं। अब तुम्हारी कोई भी शंका हो उसका समाधान करने के लिए कपिल देव तुम्हारे पास में ही रहेंगे। इन्हीं के आश्रय में रहना, और कोई भी तुम्हारे जीवन में समस्या आए उसका समाधान कपिल से संरक्षण करके कर्दम जी चले जाते हैं। मां देहूती कपिल भगवान की सानिध्य में रहती है। बड़ा आनंद का एक दिन देहूती मां कपिल भगवान से कहती है, हे कपिल देव, मैं इन इंद्रियों से ऊब गई। समस्त इंद्रिय अपनी अपनी ओर आकर्षित करती है। रसनेन्द्रिय को बढ़िया सुस्वाद भोजन चाहिए, नेत्रों को सुंदर दृश्य देखने को चाहिए, कानों को सुंदर सुंदर सुमधुर संगीत सुनने को चाहिए। इन इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए? मन और भी प्रबल है, आंख बंद करके ध्यान करती हूं, तन कहीं होता है, मन कहीं चला जाता है। मन को कैसे बस किया जाए? तो भगवान कपिल मां के लिए बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। कहते हैं, मां, इन इंद्रियों को बस में करने के लिए संयम की जरूरत होती है। देखना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपनी रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो पति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को हरदम रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जाता है। और मन को कैसे काबू में किया जाए, बड़ा सुंदर उन्होंने उपाय। ये अगर इस सांख्य योग को विस्तार से कहा जाए तो 5 घंटे तो सांख्य योग के लिए चाहिए। संक्षेप में और सार बताया। प्रेमियों, भगवान कपिल कहते हैं, मां, हाथी कितना बड़ा होता है, उन्मत्त हाथी
हाथी को वश में करने के लिए हाथी के ऊपर जो सवार होता है उसको महावत कहते हैं। महावत के हाथ में एक छड़ी होती है, उसमें एक कील होती है, उसको कहते हैं अंकुश। अंकुश के माध्यम से वो महावत हाथी को वश में करता है, उसके कान के नीचे अंकुश को भेद करके उसको अपने वश में करता है। हाथी इतना बड़ा है और अंकुश कितना छोटा है, बहुत छोटा है। छड़ी ने कील, उसको अंकुश कहते हैं। छोटे से अंकुश से हाथी को वश में कर लेता है। ऐसे ही इतने बड़े उन्मत्त ये मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान का अंकुश होना चाहिए। ज्ञान के अंकुश के द्वारा उन्मत्त मन को, मन रूपी इस कुंजन को वश में किया जा सकता है। बढ़िया सुंदर अष्टांग योग का उपदेश किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, योग, समाधि। यम में इंद्रियों का निग्रह करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद नियम से भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए। प्रेमियों, हम लोग हर काम के लिए तो नियम बनाते हैं, लेकिन भजन के लिए कोई नियम नहीं बनाते। नाश्ता करने का नियम रखते हैं, भोजन करने का नियम रखते हैं, सोने का नियम रखते हैं, जगने का नियम रखते हैं, ऑफिस जाने का, दुकान खोलने का, ड्यूटी पर जाने का नियम सब रखते हैं, घूमने फिरने का, लेकिन भजन करने का कोई नियम नहीं रखते हैं। जब हम हर काम के लिए नियम रखते हैं तो भजन करने के लिए भी एक नियम होना चाहिए। नियम से प्रेम की प्राप्ति होती है, प्रेम से प्रेमास्पद की प्राप्ति होती है। जहां नियम तहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम नहीं नियम, और जिन घर नियम न प्रेम है उन घर कुशल न क्षेम। अगर कुशल क्षेम चाहते हो तो नियम से भगवान की आराधना करनी चाहिए, नियम से प्रेम की प्राप्ति। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, उम्र की राहों को आसान बना देता है, प्रेम ही पाषाण को भगवान बना देता है। कल हम आपको सुना रहे थे, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब रोम रोम संत हो गया तो हृदय तो देवालय हो गया। हृदय जब देवालय हो गया तो मन तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गए। हमारी वृंदावन में एक मंदिर, प्रेम मंदिर, आपने खूब देखा सुना होगा, बड़ा अद्भुत है। भारत में ऐसा मंदिर नहीं है। अब हो सकता है राम मंदिर इससे अच्छा बन जाए, तो बनना भी चाहिए। तो प्रेम मंदिर को कृपालु जी महाराज ने बनवाया। किसी ने पूछा, बोले महाराज इस मंदिर का नाम आपने प्रेम मंदिर क्यों रखा है? इसका नाम राधा कृष्ण मंदिर रखते, राधा माधव मंदिर रखते, या फिर राधा दामोदर, कोई भी राधा रमण मंदिर किसी भगवान के नाम से रखते। तो उन्होंने कहा कि प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम, दरवाजे में लिखवा दिया जाए सबको जवाब देने के लिए। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, जाते जाए नाम प्रेम मंदिर धराया। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम, परमात्मा प्रेम के अधीन है। तो कहते हैं नियम से प्रेम की प्राप्ति होती है। नियम, उसके बाद आसन, यम नियम आसन। आसन के द्वारा, आसन पर विराजमान होकर भजन करना चाहिए। अब आप पद्म आसन नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आसन का सच्चा अर्थ क्या है? आसना, संसार की आस न करना ही सच्चा आसन है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाई विधि राके राम, ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौ भाग दीना नाथ के, महलों में राके चाहे झोपड़ी में बास दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाई विधि राके राम, ताई विधि रहिए। यम नियम आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम में रेचक, कुंभक, पूरक, 3 प्रकार से ये प्राणायाम की क्रिया की जाती है। ये प्रैक्टिकल करके ही जानी जाती है। सांस को लेते समय, जैसे गायत्री के एक मंत्र को जितनी देर तक बोला जाए उतनी देर तक सांस को लेते समय अपनी नाभि में नारायण का ध्यान करें। नाभि में नारायण का ध्यान करें। और 3 मंत्र जितनी देर तक बोले जाए उतनी देर तक अपने हृदय में भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करें। और फिर एक मंत्र जितनी देर तक बोला जाए उतनी देर तक भ्रवटी के मध्य में भगवान रुद्र महादेव का ध्यान करें, शंकर जी। तो इसको
ये प्राणायाम क्रिया है। अगर ऐसे ना करे तो अपने इष्ट का ही ध्यान करे। तो प्राणायाम के बाद में ध्यान धारणा, ध्यान में एकाग्रता होनी चाहिए, धारणा भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए, जिसको लक्ष्य कहते हैं। योग में जीव और ब्रह्म के मिलन की स्थिति को योग कहते हैं। और समाधि में तो महाराज अपनी स्वरूप में स्थित हो जाता है, समाधिस्थ हो जाना। समाधिस्थ हो जाने का मतलब क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। समाधि में अपने आप में खो जाना, देह के का भान। मैं कौन हूं, कहां हूं? तो कहते हैं ध्याता देह ध्यान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, तीनों की एक ही स्थिति बन जाए। समाधि में सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग के माध्यम से अपनी मन को भगवान में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर किया है। समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। अब हम कथा को विश्राम देंगे। भगवान कपिल देव माँ को उपदेश करके अंतर ध्यान हुए। माँ ने जैसी आंख खोल करके देखा, भगवान कपिल सामने नहीं है। बेटा कपिल तुम कहाँ गए? कपिल के वियोग में रोते रोते प्राणों को त्याग दिया। महाराज शिलिदा नाम की नदी के रूप में प्रभावित होने लगे। आज भी शिलिदा नदी देवहूति माता ही नदी के रूप में प्रवाहित है। बोलिए कपिल भगवान की, आज के आनंद की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, भगवान की, वृंदावन धाम की, सकल संत हरिभक्तन की, गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। लागी लगन मत तोड़ना, घबराई मत, चौथे बोलिए। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायस्य प्राणस्य मुखात् निर्जायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं जब तेरा यश गाऊं, आरती गाऊं जब तेरा यश गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं।
गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी, वो पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों में हो नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास नाथ के नाथ आपको हो, प्यास के नाथ आपको हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे रसभान दुलारी, संग सोहे रसभान दुलारी। ललका विशाखा सखिया प्रभु प्यारी, ललका विशाखा सखिया प्यारी। योग सभी को मैं मन हरि को, योग सभी तेरी मन में बसाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। तेरे मोहन जीवन धन्य हो, तेरे मोहन जीवन धन्य हो। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव रञ्जू यथा त्वमेव, त्वमेव वेद्यारणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे देखिए ये महामंत्र होता है ना, ये भागवत का मूल सार है। जब महामंत्र बोला करें तो आप उसी मुद्रा में हो जाया करें, ऊपर हाथ करके जैसे महाप्रभु की ताली बजाते थे। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हो हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम कृष्णा हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं सुरात्माभिवन्दनं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। आरतिज्ञं समर्पयामि, हस्तो संशोधयामि, हस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिं कृत्वा हरि ओम। जदनेन स्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महे
वैमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणेशाम्बिकायै च विद्महे कर्मसद्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यगजातिकरवीररसालपोष्पै विलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की चंद्रमौलेश्वर शंकर भगवान की जय जगत जननी जगदम्बा मात की